नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो में, आज के सेशन में हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत गणित विषय, जो आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का चौथा पेपर है और 25 मार्क्स का पेपर होता है, उसकी तीसरी क्लास में करनी के तीसरे पार्ट में आज हम लोग करनी की तुलना, अर्थात विभिन्न करणियों की तुलना और फिर उस पर संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर चलेंगे। तो आज जैसा हमने बताया कि आज के टॉपिक में हम लोग करणियों की तुलना पर अध्ययन करेंगे। करणियों की तुलना के आशय है कि हम इसमें छोटी या बड़ी करनी की पहचान करेंगे, कौन सी करनी छोटी है, कौन सी बड़ी है, या इनके अवरोही या आरोही क्रम, अर्थात विभिन्न करनी को हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम, इन दोनों क्रमों की बात करेंगे। तो इसके साथ साथ फिर करनी पर आधारित कुछ प्रश्नों को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। चलते हैं सीधे टॉपिक पर। तो करणियों की तुलना, इससे पूर्व हम लोग करनी में करनी है क्या, करनी का घातांकीय संकेतन कैसे करते हैं और करनी के योग, घटाना, गुणा और भाग से संबंधित संक्रियाओं का अध्ययन कर लिए हैं। तो आज करणियों की तुलना में कैसे हम उनकी तुलना करते हैं उसका, तो सर्वप्रथम सभी करणियों को समान घात वाली करनी में बदलते हैं। इसके लिए करणियों की घातों का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करते हैं। यहाँ जो विशेष है कि सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी करनी है सभी करणियों को समान घात वाली करनी में परिवर्तित करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, जो करणियों की घात यानी जो विभिन्न करनी हमको मिलेंगी उसके जो घात हैं उनका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करते हैं और लघुत्तम समापवर्त को ही सभी करणियों की घात लिखते हैं और घात के आधार पर अंदर की संख्या को भी बदलते हैं। जब सब करणियों की घात समान हो जाती है तब देखते हैं कि किस करनी के अंदर की संख्या यानी करणीगत राशि सबसे बड़ी और किसके अंदर की संख्या सबसे छोटी होती है। जिसके अंदर की संख्या सबसे बड़ी होगी वह क्या होगी, वह सबसे बड़ी करनी होगी और जिसके अंदर की संख्या सबसे छोटी होगी वह क्या होगी, वह सबसे छोटी करनी होगी। जैसे मान लीजिए ए घात की करनी में x है और b घात की करनी में y है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, a और b यानी जो हमारी घात हैं, यानी इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सभी करनी की घात का क्या करेंगे, उसका लासा ज्ञात करते हैं, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम इसको ज्ञात करेंगे और फिर जैसे यहाँ ए बी आएगा तो यहाँ अब आपका ये जो परिवर्तित होगा वह ए बी घात की करनी में अब x की वैल्यू यहाँ जितना इस घात में गुणा करेंगे, यानी जो लासा से भाग देने पर जो संख्या आती है उसी से गुणा करते हैं और वही संख्या x की घात भी हो जाएगी, यानी x की घात b हो जाएगी। उसी तरह जब इसको हम परिवर्तित करेंगे तो यहां पर क्या होगा, a इंटू बी, घात की करनी में y है तो यहां पहले से b है और a से हमने गुणा किया तो a y का पावर हो जाएगा, यानी y की घात में लग जाएगा। और इस तरह फिर हम क्या करते हैं, y की घात a और x की घात b का मान ज्ञात करके और फिर जिस में सबसे बड़ी संख्या आएगी करनी के अंदर वह सबसे बड़ी और जिसमें सबसे छोटी संख्या होगी वह सबसे छोटी संख्या होगी। इसका हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हम ये मान लेते हैं कि √2 व
3 के घनमूल में बड़ी संख्या ज्ञात करना है हमको। इसमें बड़ी संख्या हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम आपको इनकी जैसे इसकी घात कितनी है, इसकी घात 2 है और दूसरी संख्या करनी जो है उसकी घात कितनी है, उसकी घात 3 है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे लासा। तो 2 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा, इसका लघुत्तम 6 आएगा। अब हम दोनों संख्याओं को 6 घात वाली करनी में परिवर्तित करेंगे, यानी जो लघुत्तम आता है उसी लघुत्तम की घात की करनी में हम परिवर्तित करेंगे। अब जैसे हमारा है कितना, √2। 2 का मतलब है कि यहाँ 2 घात की करनी है, यानी 2 का वर्गमूल हमको ज्ञात करना है। तो इसको जब हम 6 घात की करनी में परिवर्तित करेंगे तो ये आपका 6 घात की करनी में परिवर्तित करेंगे तो 2 में 3 से गुणा हुआ तो यहाँ 2 की घात 3 हो जाएगा और इसका मान कितना हो जाएगा, ये 6 घात की करनी में मान 2 गुणे 2 गुणे 2 अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार गुणा होगा, 3 घात है। तो इसका मान 6 घात की करनी में आपका मान कितना आ गया, आपका मान 8 आ गया। एक रूप तो हम ये देखते हैं, दूसरे रूप की बात हम करते हैं। इसी प्रश्न को हम यानी इसी को परिवर्तित करने का एक दूसरा तरीका भी देखते हैं। जैसे √2 है तो इसको घातांकीय संकेतन में हम 2 की घात 1/2 लिखते हैं। अब 2 की घात 1/2 है तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे भिन्न के सवाल में हम करते हैं कि 1/2 धन 1/3 आप सवाल हल करते हैं और 2 और 3 का लासा 6 है तो हर 6 तो यहाँ क्या करते हैं 3, तो 3 से ऊपर नीचे दोनों में गुणा करते हैं तो यहाँ आपका आता है 1 गुणे 3 और यहाँ 1 गुणे 2। ये जो काम आप करते हैं वही चीज यहाँ आपका हो जाएगा कि जैसे आपको नीचे हर क्या करना है 6 में परिवर्तित करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए 2 की घात 1/2 है तो ऊपर अंश और घात के हर में 3 से गुणा कर दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 की घात 3/6। अब 2 की घात 3/6 इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 की घात 3 गुणे 1/6। तो ये 2 की घात 3 गुणे 1/6 है तो इसको हम क्या लिखेंगे कि 2 की घात 3 जो है वह 6 की घात वाली करनी में है और इसका मान कितना आ जाएगा, 6 घात वाली करनी में 2 का 3 बार गुणा होगा तो इसका मान 8 आएगा। तो यहाँ ये रूप हमने आपको बताया कि इस तरह से भी हम करनी में ही मान निकालते हैं। और उसी का दूसरा रूप जो आपके सामने रखा कि वह हम √2 को घातांकीय संकेतन 2 की घात 1/2 में परिवर्तित करेंगे। फिर जो हमारी घात भिन्नात्मक है अगर उसके भिन्न के अंश और हर में किसी समान संख्या से दोनों में गुणा कर दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ हमने 3 से ऊपर और नीचे यानी अंश और हर दोनों में गुणा किया और इस तरह हमारा मान ये आपका आया 6 घात की करनी में 8। ये हमारा पहली संख्या। अब इसी तरह दूसरी करनी जो है वो क्या है, 3 का घनमूल। अब यहाँ हम 6 घात की करनी में परिवर्तित करेंगे तो 3 में 2 से गुणा करने पे 6 आया तो यह 3 की घात 2 हो जाएगा और इसका मान आपका हो जाएगा 6 घात की करनी में 9। और जैसा हमने अभी नियम में देखा कि जब सब करणियों की घात समान हो तब देखते हैं किस करनी के अंदर की संख्या सबसे बड़ी है, अर्थात जो करणीगत संख्या सबसे बड़ी होगी वह सबसे बड़ी संख्या और जो सबसे छोटी होगी वह सबसे छोटी संख्या। तो अब यहाँ अगर हम देखते हैं
यहाँ दोनों करणीगत जो संख्या हमारी करणीगत राशि है, तो पहली और दूसरी दोनों की बात हम करते हैं, तो इसका मान कितना आया? इसका मान 6 घात की करनी में 8 और दूसरी करनी में 6 घात की करनी में 9। तो करणीगत राशि क्या है? एक में 8 है और एक में 9। तो जो करणीगत राशि बड़ी होगी तो वह बड़ी संख्या होगी। तो इस तरह यहाँ आपका जो उत्तर होगा कि इसमें सबसे बड़ी या बड़ी संख्या की बात हम किए हैं, तो यहाँ बड़ी संख्या की बात किए हैं, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? बड़ी संख्या 6 घात की करनी में 9 है और यह किस करनी से संबंधित है? यह 3 घात की करनी में 3 अर्थात 3 के घनमूल। तो ये हमारा क्या होगा? यह उत्तर होगा। अगर यहीं पर आपका प्रश्न दूसरे रूप में आ जाए, अगर आपका प्रश्न इस तरह से आ जाए कि इसमें बड़ी संख्या के स्थान पर वह क्या पूछ ले? वह पूछ ले छोटी संख्या कौन सी है, तब आपका उत्तर क्या होगा? यह क्या है? यह छोटी संख्या। तो प्रश्न बड़ी संख्या होगी तो ये उत्तर होगा, प्रश्न छोटी संख्या होगी तो ये उत्तर होगा। एक उदाहरण और हम लोग लेके देखते हैं कि यहाँ आपको जो संख्याएं आपकी दी गई हैं, वह संख्याएं आपकी आरोही क्रम में सजाने के लिए कि ये है आपका √2, फिर 2 का वर्गमूल और फिर ये आपका दूसरी करनी और ये आपकी क्या है? ये तीसरी करनी। तो अब यहां हम देखते हैं, तो इसको क्या करना है? इन तीनों करणियों को हमें आरोही क्रम में सजाना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जब इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करने की बात होगी, फिर वही कि तीनों करणियों की घात, यानी जितनी भी हमारी करणियां हैं, तो करणियों की घात कितनी है? इन करणियों की घात 2, 3 व 4। तो इन तीनों संख्याओं का लासा लघुत्तम समापवर्त कितना होगा? वह अगर इनका निकालेंगे लासा तो आपका लासा आएगा 12। अब तीनों संख्याओं को हम क्या करते हैं? इन तीनों संख्याओं को हम समान घात वाली करनी में परिवर्तित करते हैं। जैसे पहली संख्या आपकी √2 है, तो ये है आपका क्या हो जाएगा? अगर 12 घात की करनी में हम परिवर्तित करेंगे तो 2 यहाँ नहीं लिखा रहता, इसका मतलब 2 है, तो 2 में 6 से गुणा करेंगे तो 12 होगा। तो यहाँ 2 की घात क्या हो जाएगी? 2 की घात 6 हो जाएगी। तो इसका मान 12 घात की करनी में आप 2 को 6 बार गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो अब इसका आप गुणा करेंगे कि 2 का 2 में करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। यानी आपका जो मान आएगा 12 घात की करनी में आपका आया 64। फिर दूसरी करनी हमारी क्या है? वह 3 घात की करनी में 4। तो अब 12 घात की करनी में इसे हम परिवर्तित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 में 4 से गुणा करते हैं तो 12, तो यहाँ 4 की घात 4 हो जाएगी और यहाँ आप 4 को 4 बार गुणा करेंगे तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। तो यहाँ जब इसका आप गुणा करेंगे तो 4 का 4 में 16, फिर 64 और 64 में 4 से गुणा करेंगे तो यह आपका आएगा कितना? 256। ये दूसरा समान घात में हमने परिवर्तित किया। अब तीसरी करनी हमारी 4 घात की करनी में 6 है, तो अब ये 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 होगा। तो यहाँ 12 घात की करनी में हम 6, क्योंकि 4 घात में 3 से गुणा हुआ है तो 6 की घात कितनी हो जाएगी? ये 3। और यहाँ आपका
6 का 3 बार गुणा होगा, 6 गुणे 6 गुणे 6। तो यहाँ आप इसका गुणा करके मान निकालेंगे, तो इसका मान 6 में 6 से गुणा करेंगे तो आपका 36 आएगा, और 36 में 6 से गुणा करेंगे तो आपका मान 216 आएगा। अब जो हमारी करणीगत राशि है यहाँ, कि जब समान घात, इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12, तो घात सब में समान है। अब जो करणीगत राशि यानी करनी के अंदर की राशि है, जो सबसे बड़ी कौन सी है, 256। यानी अब यहां हम आरोही क्रम की बात कर रहे हैं, तो जब आरोही क्रम को लेके चलते हैं तो आरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या सबसे बाद में, सबसे छोटी संख्या सबसे पहले। आरोही क्रम का मतलब चढ़ते हुए क्रम में। तो ये संख्या हमारी क्या है, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी ये, और सबसे छोटी ये। तो यहाँ 12 घात की करनी में 64, ये छोटी है किससे, ये छोटी है 12 घात की करनी में 216, और फिर इससे बड़ी संख्या कौन सी है, 12 घात करनी में 256। और यह प्रदर्शित किन करणियों को करता है, यह √2 छोटी है किससे, √2 छोटी है 4 घात की करनी में 6, और ये छोटी है, अर्थात इस संख्या से बड़ी है 3 घात की करनी में 4। तो ये आपका क्या होगा, यही आपका उत्तर होगा। तो इस तरह अगर आप देखें तो हमने दोनों, यानी 2 आपकी करनी दी है, या 3 दिया है, या 4 दिया है, तो आप 2, 3, 4 जितनी भी करनी है सब करणियों की घातों का लघुत्तम निकाल लेंगे। फिर उस लघुत्तम के आधार पर चाहे इस क्रम में आप सॉल्व करें, चाहे आपको घातांकीय संकेतन के रूप में भी हमने बताया इस क्रम में भी आप हल करें। तो जिसमें जो करणीगत राशि है, जो सबसे बड़ी होगी वह बड़ी संख्या, और जो सबसे छोटी होगी वह सबसे छोटी संख्या है। इसी तरह हमने आपको आरोही का प्रश्न दिया। अब यहीं पर यदि प्रश्न अवरोही हो जाता है, अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम, तो यहीं पर ये क्या होता है, यह संख्याएं आपकी पलट जाती। अगर यहीं ये अवरोही होता तो आपकी संख्याएं पलट जाती, यानी सबसे बड़ी संख्या पहले, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो ये हमारा क्या था, ये करणियों की तुलना, और इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, और सभी प्रकार की परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे, तो उसमें करनी से संबंधित हम विभिन्न नियम और सूत्र जितने हैं उनसे संबंधित एक एक दो दो प्रश्न लेकर आते हैं। धन्यवाद।